हेलो एवरीवन, हेलो स्टूडेंट्स। आज की टॉपिक है ट्रांसलेशन और प्रोटीन सिंथेसिस। डेफिनेशन: इन दिस प्रोसेस अमीनो एसिड बिकम जॉइन टुगेदर बाय पेप्टाइड बॉन्ड एंड फॉर्म पॉलीपेप्टाइड। देखो, एक एक अमीनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड द्वारा अटैच होता है, पॉलीपेप्टाइड चेन बनता है। एंड इस प्रोसेस के लिए कुछ एनर्जी का भी ज़रूरत है। एंड जो फर्स्ट फेज में अमीनो एसिड कैसे एक्टिवेट होगा और लास्ट में कैसे वो पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगा, इसी प्रोसेस को ही ट्रांसलेशन प्रोसेस में पढ़ना है। तो ये होल प्रोसेस को 3 डिफरेंट फेज में डिवाइड किया गया। पहला वाला है एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड, नेक्स्ट बी इनिशिएशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस एंड लास्ट है इलोंगेशन ऑफ पेप्टाइड चेन। ये तीनों प्रोसेस को अच्छे तरह से धीरे धीरे समझना है। फर्स्ट स्टेप्स: एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड। अमीनो एसिड को एक्टिवेट होना है। देखो, साइटोप्लाज्म में अमीनो एसिड है, तो साइटोप्लाज्म का अमीनो एसिड, एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड एक्टिवेट होगा एंड अटैच होगा ठीक 3 प्राइम एंड कंडीशन ऑफ द स्पेसिफिक टीआरएनए मॉलिक्यूल। जस्ट लुक एट दिस डायग्राम। यहाँ पे देखो, ये जो टीआरएनए मॉलिक्यूल है, टीआरएनए मॉलिक्यूल क्लोब लाइक स्ट्रक्चर ऐसे ही दिखते हैं। ओके, इसका 5 प्राइम पोलरिटी, 3 प्राइम पोलरिटी को देखो। 3 प्राइम पोलरिटी में कोई भी अमीनो एसिड, पर्टिकुलर अमीनो एसिड आके ज्वाइन होगा और वो भी ज्वाइन होगा एक स्पेसिफिक एंजाइम द्वारा जो उसको एक्टिवेट करेगा। ठीक है, और वो एक्टिवेट करने वाला एंजाइम का नाम है अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेस। ठीक है, ये हम फिर और एक बार पढ़ाएंगे। इसका देखो, ये जो पोजीशन है, इस पोजीशन को कहते हैं एंटीकोडन एरिया। मतलब यहाँ पे जो नाइट्रोजन बेस रहेगा, 3 ट्रिपलेट फॉर्म में जो रहेगा एंटीकोडन। इसके पहले तुम लोग ये भी पढ़े हो, कोड डीएनए का ट्रिपलेट है, कोडन एमआरएनए की ट्रिपलेट है। अभी तुम लोग देख रहे हो टीआरएनए का जो ट्रिपलेट है उसका नाम है एंटीकोडन। ओके, ये भूलना नहीं है। अब इस जगह से पढ़ लेते हैं। अमीनो एसिड जो है एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ए एंजाइम के प्रेजेंस पे, क्योंकि एटीपी जरूरत है इस जगह पे, इस प्रेजेंट पे अमीनो एसिड एक्टिवेट होगा बाय द अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेस, जो टीआरएनए का 3 प्राइम पोलरिटी में, 3 प्राइम कंडीशन में उसको अटैच करेगा। और क्या बनेगा, देखो इस तरह से ए अमीनो एसिड एएमपी एंड देन एंजाइम ए रह जाएगा एक साथ, पीपीआई मतलब फॉस्फेट, एंड एएएमपी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट अमीनो एसिड एंजाइम इकट्ठा, साथ साथ टीआरएनए का 3 प्राइम कंडीशन एंड बन रहा है अमीनो एसिड टीआरएनए। साथ साथ निकल गया है एएमपी प्लस पीपीआई। पीपीआई मतलब फॉस्फेट। बहुत बच्चा पूछता है कि मैम पीपीआई क्या है, तो फॉस्फेट है। एएमपी मतलब एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट है। ओके, तो ये जो एक रिएक्शन है, ये रिएक्शन जितना अच्छे तरह से याद करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तुम्हारे लिए उतना ही अच्छा है। अभी नेक्स्ट जो फेज है, इनिशिएशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस। देखो, राइबोसोम आरएनए मतलब राइबोसोम आरएनए जो है, इसका स्ट्रक्चर को हमको सबसे पहले इस जगह पे जरूरत है, क्योंकि इसके बिना तो काम होगा ही नहीं। और बाय दी बाय एक बात तो हम पहले से ही नहीं बोले कि ये जो ट्रांसलेशन प्रोसेस है ना बच्चों, यहाँ पे टीआरएनए, मैसेंजर आरएनए एंड राइबोसोम आरएनए तीनों का ही जरूरत है। पहले तो हम लोग देख ही लिए टीआरएनए किस तरह से 3 प्राइम कंडीशन में अमीनो एसिड को एक्टिवेट किया, तो इसका जरूरत है। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ रहे हैं इनिशिएशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस के जगह पे, कि राइबोसोम, जो राइबोसोम का आरएनए है, वो एक रूम के तरह काम करता है, जिसके रूम पे एक काम होगा, मतलब उसके रूम पे ही ट्रांसलेशन प्रोसेस होगा। अब इसका रूम को हम लोग स्ट्रक्चर पढ़ लेना है। स्ट्रक्चर में देखो, इसका एक बिग सब यूनिट, एक स्मॉल सब यूनिट, लार्ज एंड स्मॉल के नाम से है, क्योंकि हम इस जगह पे प्रोकैरियोट्स का पढ़ा रहे, तो 50S एंड 30S राइबोसोम है ना। 50 एंड 30 मिला के कितना होता है, 70S होगा, 10 नहीं रहेगा। अब ए राइबोसोम एरिया में जो लार्ज एरिया है, इस जगह पे APE, एनसीईआरटी में भी इस तरह से लिखा है। तो ए जो है राइट साइड में ए अमीनो एसिड साइड, यहाँ पे टीआरएनए साइटोप्लाज्म से आके इस जगह से जो आएगा, मतलब टीआरएनए साइटोप्लाज्म में अगर है बच्चों, तो वहाँ से एक्टिवेट होने के बाद, अमीनो एसिड को एक्टिवेट करने के बाद लेके सीधा ए पोजीशन से अंदर आएगा, पी में जाके वो अपलोड करेगा पेप्टाइडल साइट, इसी जगह पे पॉलीपेप्टाइड का चेन बनेगा। एंड उसके बाद जो अमीनो एसिड लेके टीआरएनए ए से पी के प्लेस में आया था, इस जगह पे अनलोड करने के बाद वो इस जगह ई से एग्जिट साइड से एक एक टीआरएनए मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा।
30S जो स्मॉल सब यूनिट एरिया है, ए जगह देता है मैसेंजर आरएनए का। चलो इधर से एक बार पढ़ लेते हैं। When the small मतलब 30S सब यूनिट encounter the messenger RNA, then translation begins। बच्चों ए एनकाउंटर कर लेते हैं मतलब ये पहचान लेते हैं कि मैसेंजर आरएनए कहाँ पर है, उसी जगह पे घूमते फिरते जाएगा और ठीक 30S जो स्मॉल सब यूनिट एरिया है इस जगह पे सीधा एक लाइन। इसी तरह से देखो जो 5 प्राइम 3 प्राइम पोलरिटी वाला जो मैसेंजर आरएनए है कहाँ पे आया बच्चों, तुम लोग देख ही रहे हो, ए स्मॉल सब यूनिट में इनकाउंटर हो चुका है। मतलब ए था साइटोप्लाज्म में राइबोसोम आरएनए, ए मैसेंजर आरएनए को देखा एंड उसके पास जाके पहुंच गया, यही बात है। और कौन इनकाउंटर किया, स्मॉल सब यूनिट। इस जगह पे ये भी बोलना है जो मैसेंजर आरएनए बाइंड हो रहा है ना बच्चों, स्मॉल सब यूनिट जो राइबोसोम following base pair rules between the bases of messenger RNA and the ribosomal RNA। इस जगह पे जो मैसेंजर आरएनए आके अटैच होगा, खाली खाली नहीं होगा, वो कुछ बेस पेयर का रूल्स को फॉलो करेगा। वो बेस पेयर का रूल्स जो दोनों के बीच में चलेगा, किसका किसका बीच में, बेसिस ऑफ मैसेंजर आरएनए एंड आरएनए, दोनों का एक पर्टिकुलर बेस पेयर रूल्स को फॉलो करेगा एंड देन अटैच होगा। एंड इट इज़ कैटलाइज्ड बाय इनिशिएशन फैक्टर। ये सब फैक्टर का नाम नहीं भूलना है, सीधी बात है। मैसेंजर आरएनए को इनकाउंटर करेगा राइबोसोम का स्मॉल सब यूनिट एंड फॉलोइंग बेस पेयर रूल से, एंड ए होल प्रोसेस एक इनिशिएशन फैक्टर द्वारा कैटलाइज्ड होगा। नाउ स्मॉल सब यूनिट विद द टीआरएनए अटैच टू द लार्ज सब यूनिट in such a way that the initiation codon AUG comes on the P site। इसका मतलब हुआ बेटा ए स्मॉल सब यूनिट में तब तक ना ट्रांसलेशन स्टार्ट होगा जब तक ना AUG के दिखेगा। अब चलो ए P साइट में AUG कहाँ से कैसे आता है नेक्स्ट फेज में पढ़ लेते हैं। देखो बच्चों ये जो 5 प्राइम टू 3 प्राइम पोलरिटी है, ये मैसेंजर आरएनए में जब तक ना AUG आएगा तब तक ट्रांसलेशन स्टार्ट ही नहीं होगा। उसके आगे पीछे का एरिया को हम लोग अनट्रांसलेटेड रीजन कहेंगे। मतलब जब तक ना AUG आएगा उसके जितना सारा आगे एक इस तरह का हम लोगों को नाइट्रोजन बेस मिला, ये अनट्रांसलेटेड रीजन है। और स्टॉप कोडन आने के बाद भी जो बर्बाद हो रहा है वो एरिया भी अनट्रांसलेटेड रीजन है। अभी इसको इस तरह से पढ़ते हैं कि टीआरएनए कहाँ पर था, साइटोप्लाज्म में। सबसे पहले AUG वाला ऑपोजिट एंटीकोडन इस जगह पे आएगा। अब देखो टीआरएनए का ऑपोजिट AUG का जो होगा वो होगा UAC एंटीकोडन किसका है, टीआरएनए का। एंड AUG कोडन किसका है, मैसेंजर आरएनए का। कोडन और एंटीकोडन ए अपोजिट होगा, कॉम्प्लीमेंटरी होगा। अब देखो AUG को अगर स्टार्ट कोडन है तो स्टार्ट होगा इस जगह से, एंड इस जगह पे स्टार्ट होने के बाद वो ट्रांसलेशन प्रोसेस आगे बढ़ते जाएगा। तो मैं कुछ एग्जांपल के साथ तुम लोगों को समझा रही हूँ। चलो नेक्स्ट और एक आएगा जो वैलिन वाला लेके आएगा। तो वैलिन का चलो सपोज टू बी UCC जो है वैलिन का है, ए है कोडन ऑफ मैसेंजर आरएनए, ए लेके आ रहा है किसको,